नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम आज एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। आमतौर पे इसे हम नल, टंकी, पाइप इस तरह के नाम से जानते हैं और ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह होता है ना। तो और सच्चाई ये है कि बहुत सारे एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन नहीं भी आते हैं और बहुत सारे एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन आते हैं। एनटीपीसी में इसके एग्ज़ाम आते हैं, तो इसको सीखना ज़रूरी है। बहुत सिंपल होता है, टाइम एंड वर्क की तरह ही है, पर मैं इसे पढ़ाऊँगा आपको अलग अंदाज में। जो टाइम एंड वर्क अच्छे से चीज़ों को समझते हैं वो इसे बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा अलग अंदाज में आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम देखते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग। एक और बात, इस चैप्टर को मैं और एक बार पढ़ाऊँगा बाद में। उसके अंदर मैं टाइप अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को अलग अलग, जैसे मैं हमेशा पढ़ाता हूँ उस तरह पढ़ाऊँगा। आपके एग्ज़ाम पास में है, इस कारण से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को एक साथ कवर कर दूँ। तो 2 से 3 पार्ट में इसे ख़त्म कर दूँगा, पर मैं इसे फिर से एक बार पढ़ाऊँगा ताकि आप उसमें और ज़्यादा अच्छे से सीख पाएँ। वो एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बाद करूँगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन ये है, यदि किसी टंकी का 3/16 हिस्सा या 3/16 भाग 15 मिनट में भर जाता है, शेष हिस्सा कितने समय में भरेगा, हमसे पूछा जा रहा है। तो एक जनरल सी चीज़ थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को बनाएं उससे पहले। आमतौर पे आपने देखा होगा, मान लेते हैं ये कोई टंकी है। अब इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं, थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी रखिए। एक तो सिचुएशन ये होगा कि हम किसी नल से इसके अंदर, टंकी के अंदर पानी डालें। क्या करें? पानी से इसे भरें। इसके जगह आप 2 नल भी लगा सकते हैं, ये भी हो सकता है सिचुएशन। 3 नल भी लगा सकते हैं, 4 नल भी लगा सकते हैं। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम कर लेंगे। उससे क्या होगा, पानी क्या होगा, भरेगा। उससे क्या होगा, पानी इसमें भरेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो है यहाँ पे नल लगा दे, जिसके कारण क्या हो, पानी खाली हो। 2 जगह से भी खाली कर सकते हैं, या यहाँ पे छेदा कर दें, उससे भी खाली हो सकता है। तो आपको समझना ये होगा, उसके मैं आगे समझाऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे, कि इसके अंदर क्या होता है। हम पानी को भरते भी हैं और खाली भी करते हैं। तो ये सब आने वाले चीज़ों में आपको समझना है। तो आमतौर पे जानिए कि जो हम पानी, छिद्र हो, कोई नल हो जिससे पानी बाहर जाता हो, उससे क्या होगा, हम भर रहे हैं पानी को और वो निकल रहा है, तो क्षमता वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होंगी। तो इसके बारे में आगे बात करूँगा। बस ये जानिए कि थोड़ा सा ये अलग है, टाइम एंड वर्क से ही बनता है। जो उनको बना सकते हैं वो इसे भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये पानी जो बाहर इसमें से निकल रहा है, ये एक थोड़ा सा अलग सा चीज़ होता है जिसको समझना होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है। तो एक टंकी था जिसमें हम बात कर रहे थे। इसका 3/16 हिस्सा 15 मिनट में भर जाता है। अब यहाँ आपको ये बात जानना है कि 3/16 हिस्सा या भाग क्या है। तो मैंने हमेशा आपको बताया है कि अंश और हर में जब चीज़ हो, जैसे कि ये रहा 1/2, तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जो नीचे रहता है, हर में रहता है, यही टोटल होता है। टोटल पार्ट इतना होता है, पूरा इतना होता है। मतलब अगर ये एक टंकी है तो इसमें 2 लीटर पानी आ सकता है, ठीक है, पूरा अगर ये भरा हो तो। बात समझ गए? पर यहां बोला है 1/2 भाग। इसका मतलब होता है 2 भाग का 1 भाग। 2 भाग तो ये टोटल था, इसका 1 भाग। तो अगर ये टोटल यहां से यहां तक 2 है तो ये 1 कितना होगा? तो बोलोगे सर इसका 1 जो है, या इसको ऐसे ही रहने दो, इसकी बात करूं तो क्या होगा, ये रहा टंकी,
कितना भरा होगा ये? सिर्फ इतना, आधा। तो ये क्या हुआ? एक भाग, ये दूसरा भाग। मतलब पूरे इसे हम, या एक गिलास में पानी है, इसे हम टोटल 2 भागों में बांटेंगे और उसका एक भाग बोला तो एक भाग क्या है? ये है एक भाग और ये है एक भाग, मतलब टोटल कितने? 2 भाग। उसी तरह मैं बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि यहां पे 16 क्या है? टोटल है। 16 में 3 भाग, 16 में 3 भाग 15 मिनट में भर सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है तो यूं बना लेंगे। ठीक है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 3/16 भाग कितने मिनट में भरता है? तो बोल रहा है 15 मिनट में। मतलब 3 भाग, टोटल 16 भाग का 3 भाग 15 मिनट में भर रहा है। तो कितना गुना है ये? 5 गुना है। इसका मतलब टोटल कितना था? 16। अगर मैं इसको 5 से गुना करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल समय कितने वाला है। तो 16 पंचे 80। 80 में से 15 मिनट में माइनस करता हूँ तो कितना आता है? ये आ गया 5, 7 में 1 गया 65। मतलब यहाँ बात चल रहा है 65 मिनट का। आंसर ये रहा। फिर से समझिए, 3/16 था, टोटल कितना है? 16, जिसमें से 3 भाग 15 मिनट में भर रहा है। तो मैं देखूंगा कि 3 इसको कितने बार डिवाइड करता है? तो 5 बार में, 5 या 15 होता है। मतलब अगर मुझे ये 16 भाग का पता करना हो कि कितना समय लगेगा तो मैं इस 5 से इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब मुझे पता चला कि पूरा का पूरा जो 16 हिस्सा है ये कितना? 80 मिनट का समय लेता है भरने में। तो मुझसे पूछा गया है कि शेष हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा, टोटल था 16, 16 में से 3 चला गया, बचा कितना? 13। तो अलग से 13 मत निकालो, ये तो हमें टोटल का पता चल गया। इसमें से 15 मिनट ही तो 3 हिस्सा था, ये मैंने घटा दिया 15 मिनट को। मतलब कितने हिस्से को घटाया है? 3 हिस्से को घटाया है। तो बचा हुआ जो 13 हिस्सा है वो कितने मिनट में भरेगा? 65 मिनट में भरेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बाकी हमेशा ध्यान रखिए, जो मैं छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ एग्जाम में बहुत आपको फायदा देने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। इसका आंसर क्लियर है? तो ऐसा कभी क्वेश्चन है तो छोड़ना नहीं, बहुत जल्दी इसे बना सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। किसी टंकी का भाग 2/7 भाग, गलत लिखा हुआ है, किसी टंकी का 2/7 भाग 8 मिनट में भरता है तो शेष भाग कितने मिनट में भरेगा? सेम क्वेश्चन है। आप देखिए कि 2/7 भाग जो है 8 मिनट का समय लेता है भरने में। तो आप देखो कि ये जो 2 है ये इसे कितने बार में डिवाइड करेगा? तो बोलोगे सर जब मैं इसको 4 से गुना करता हूं तो 8 आता है। तो ये जो 4 आया, इस 4 का इधर गुना कर दो। तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौ 28। मतलब पूरा का पूरा ये जो 7 भाग है इसको भरने के लिए 28 मिनट का समय चाहिए। हमें बोला है शेष भाग, तो आप इसको किससे माइनस करोगे? 8 मिनट से क्या करोगे? माइनस कर दोगे। जब इसको 8 मिनट से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 20 मिनट, और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। सिंपल है, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से मिटा रहा हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, अभी तो टाइम एंड वर्क के एक्चुअल क्वेश्चन शुरू ही नहीं हुए। सॉरी, पाइप नल टंकी के, है ना। चलिए आज मैं सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा रहा हूँ, अगले पार्ट में हम इसके डीप क्वेश्चन करेंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, 3 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा मैं जल्दी जल्दी। यदि टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है, इस बार 1 मिनट में भर रहा है, तो बचा हुआ भाग कितने समय में भरेगा? मैं आंसर देख रहा हूँ सब सेकंड में है। इसका मतलब मुझे दिया गया क्वेश्चन में कि 3/5 भाग जो है कितना? 1 मिनट में। तो आंसर मेरा सेकंड में है, तो मैं इसे सेकंड में बदल लूँगा।
1 मिनट में कितने सेकंड? तो आप बोलोगे 60 सेकंड होता है सर, करेक्ट है। तो ये इससे कितने बार में मल्टीप्लाई होगा? तो बोलोगे 20 दिया 60, मतलब ये 20 का गुना मुझे यहाँ पे करना है तो कितना आ रहा है? 100। ये टोटल 5 हिस्सा है, 5 हिस्सा का 3 हिस्सा 60 मिनट में बढ़ रहा था। अब मुझे देखना है कि 2 हिस्सा कितना, तो आप क्या करोगे? इसको माइनस करोगे 60 से, या ऐसे भी दिख रहा है आंसर कितना होगा? सॉरी 40, और हमारा क्या होगा? ये आंसर 40 सेकंड। ठीक है, अब इतना लिखना नहीं है आपको, ऐसे क्वेश्चनों को देख के बता सकते हो क्या होने वाला है। थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नोट बना पाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, बाल्टी ए की क्षमता, एक बाल्टी है जिसका नाम है ए, उसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, इफिशियंसी है, वह बाल्टी बी से 2 गुनी है। ओके, तथा ध्यान देना किससे? बी से दुगना है कौन? ए। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको डबल करें कि इसको डबल करें, समझ नहीं आता है। जिससे बोलेगा वो 100 होगा, ठीक है, या 1 होगा। तो जो बचा हुआ है वो क्या होगा? ज़्यादा या कम जो बोला गया। यहाँ पे बोला है 2 गुना, तो 2 गुना क्या होगा? ए होगा। ठीक है, से जिससे लगा है उसे आप आधार मानो, बेस मानो। तथा एक खाली टंकी को भरने में, टंकी जो है वो खाली है, उसको भरने के लिए ए को 21 बार भर के डालना पड़ता है। ए को 21 बार भर के टंकी में डालना पड़ता है, डाला जाता है। तो दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से खाली टंकी भर जाएगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब देखिए, इसमें मैंने टाइम एंड वर्क में इफिशियंसी, क्षमता निकालना आपको सिखाया था। मैं उस मेथड से ना बता के थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूँ, ताकि आप बनेगा उससे भी, कोई बड़ी बात नहीं, आप उससे भी बना सकते हैं। पर अलग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब टाइम एंड वर्क पढ़ें तो टाइम एंड वर्क का मैं जो तरीका बताया उससे बनाइए, और जब पाइप, टंकी, नल ये सब पढ़ें तो उसमें क्या करें आप, जो मैं तरीका बता रहा हूँ इससे बनाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कई बार कंफ्यूज हो जाता है दिमाग। ठीक है, तो देखिए कितने लोग हैं? एक ए है और एक बी है। तो चलो देखते हैं, ये रहा ए और ये रहा बी, ऐसे लिखते थे वहाँ भी। चलिए अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे समय। यहाँ पे क्या होगा? समय, या टी भी लिख सकते हैं। और यहाँ क्या लिखूँगा मैं? क्षमता। और इसके नीचे क्या आएगा? एलसीएम। क्या आएगा? एलसीएम। अब इसको बार बार नहीं लिखेंगे, दिमाग में सेट कर लो सिचुएशन कैसा रहेगा। ठीक है, नीचे एलसीएम आएगा जो सब में कॉमन होता है, आपको पता है। समय जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन में वो देखेंगे, क्षमता जो दिया रहेगा वो देखेंगे। कुछ ना कुछ हमें जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये 2 लोग थे, 2 नाम लिख लिए। ध्यान से समझना, बहुत आसान हो जाएगा अगर ऐसे ध्यान रखेंगे तो। क्या दिया हमें? ए की क्षमता बाल्टी बी से, किससे? बी से। मतलब बी क्या है? क्षमता। ये रहा, क्षमता वाले लाइन में जाऊंगा, क्षमता ये रहा, किससे? बी से। बी कितना? 1। ठीक है, बी कितना है? 1 है। से क्या है? 2 गुना है, मतलब इससे 2 गुना कौन है? ए है। ए। ठीक है, और क्या दिया क्वेश्चन में? यहां तक पहुंच गए। आगे दिया है, तथा एक खाली टंकी को भरने के लिए ए को 21 बार, किसको? ए को 21 बार भर के डालना पड़ता है, मतलब समय लगता है डालने में, समय की बात कर रहा है। ठीक है, तो समय ये है, समय वाली लाइन। ए के बारे में बात कर रहा है तो ए के नीचे लिखेंगे, कितना लिखेंगे? 21। ठीक है, ओके। हमसे जो आगे पूछा गया है कि दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर, दोनों बाल्टी को एक साथ भरना है, मतलब यहां हम लेंगे ए और बी एक साथ। ठीक है, तो देखते हैं एलसीएम क्या आया। तो आप देखोगे ये समय है और ये क्या है? क्षमता है। इन दोनों को मैं गुणा करूंगा तो कितना होगा? 21 दूनी 42। यही हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यहाँ भी आना चाहिए 42 और यहाँ भी आना चाहिए 42। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मिलकर,
ये और ये मिलकर, ये दोनों क्षमता है, ये दोनों क्षमता है, तो 2 और 1 कितना हुआ? 3। मिलकर बोला है तो जोड़ देंगे, है ना। किसी एक के बारे में बोलता तो सोचते जैसा बोला जाता है ना। अब देखते हैं, तो ये 42 हो गया, यहाँ भी 42 आना चाहिए, यहाँ भी 42 आना चाहिए, क्योंकि एलसीएम सबका समान होगा। तो इसकी क्षमता तो 1 है, इस 1 को मैं किससे गुणा करूं कि 42 बन जाए? तो आप बोलोगे सर 42 से गुणा करो, ठीक है। इस 3 को मैं किससे गुणा करूं कि 42 बन जाए? तो आप दिमाग लगाओ, किससे गुणा करूं? और ऐसे दिमाग नहीं चलता तो 42 ऐसे लिख लो और नीचे 3 से भाग दे दो, बात तो वही है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ गए 1 और 3 चौक 12, तो यहाँ कितना आएगा? 14। मतलब 14 को मैं 3 से गुना करूंगा तो 42 आएगा। या तो आप ऐसे करके देख लो या तो ऐसे निकाल लो, ठीक है। अब हमारा आंसर आ चुका है, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो क्या पूछा गया था हमें पूछा गया था दोनों बाल्टियों को कितनी बार भरकर डालने से खाली टंकी भर जाएगा। तो ये दोनों टंकी थी, कितने बार डाले हैं? 14 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 14। इसको फिर से समझना एक बार, पहली बार में नहीं समझ आता है। ए है, हमने ए लिख लिया, बी है, बी लिख लिया। क्वेश्चन में बोला है दोनों मिलकर, इसलिए ए बी को साथ में ले लिया। अब हमें बोला गया है फॉर्मेट रखना, पहले समय लिखना फिर क्षमता लिखना, या ऊपर नीचे भी कर देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें जोड़ना घटाना नहीं होता ऊपर नीचे के साथ, ठीक है। नीचे हम एलसीएम लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा, बोला है कि बी की जो क्षमता है, सॉरी ए की जो क्षमता है बी से डबल है ना। तो ए 1 है, इसका डबल ए 2 हो गया। दोनों मिलकर बोला है, इसलिए इसको और इसको हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। तो कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया है कि ए जो है उसे 21 बार भरने का समय लगता है, तो 21 बार ए लिखे, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम बन गया। उसके बाद हम देखें यहाँ पे 1 था, कितने बार में गुना करूँ कि क्या बने? 42 बने, तो 42 बार गुना करना पड़ेगा। यहाँ 3 था, हमें देखें किससे गुना करें कि 42 बने? 14 से गुना करेंगे तो 42 बने, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, बहुत सरल है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना, देखो लिखना भी नहीं पड़ेगा और आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। मेरे ख्याल से आ गया होगा। चलो देखते हैं। पहले नल की क्षमता, ये पहला नल है, इसको ए नाम दे दो, या पहला नल लिख लो, फर्स्ट नल। और दूसरा भी नल है, इसको लिख लो सेकंड नल। ओके, पहला दूसरा जो आपको मन करे वो लिख लो, ए बी कुछ भी रखो, ठीक है। हमें क्या लिखना है यहाँ पे? समय, यहाँ पे क्षमता इफिशियंसी, और यहाँ क्या आएगा? एलसीएम आएगा ना। ये बार बार मत लिखना, ठीक है, दिमाग में आना चाहिए कि इसी फॉर्मेट में हमें बनाना है। क्या बोला? पहले नल की क्षमता दूसरे नल की क्षमता, दूसरे नल की क्षमता की दुगनी है। मतलब पहले नल की जो क्षमता है वो दूसरे नल की क्षमता की 2 गुनी है। मतलब ये जो है 2 गुना है दूसरे नल की क्षमता से, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? दूसरा नल 12 घंटे में भरता है। ये दूसरा नल है, ये 12 घंटे में भरता है, ठीक है। तो पहला नल हौज को कितने घंटे में भरेगा? ये कितने घंटे में भरेगा पूछ रहा है। तो देखिए ये क्या आएगा? एलसीएम बोलोगे 12, इन दोनों का गुणा एलसीएम। यहाँ भी आना चाहिए 12, किसका गुना करूं कि 12 हो जाए? 2 में किसका गुना करूं? तो बोलोगे 6 का गुना करो सर, 6 आंसर। क्लियर है बात? मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट, जल्दी बनाओ इसको। ओके, क्वेश्चन में है फर्स्ट नल, ये पहला नल, ये दूसरा नल। हमें यहाँ लिखना है टाइम, यहाँ लिखना है इफिशियंसी। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले नल की क्षमता दूसरे नल की क्षमता से 20% क्या है? ज़्यादा है। किससे? दूसरे नल से, मतलब ये हो गया 100, दूसरे नल से 20 से ज़्यादा, ये हो गया 120, ठीक है। चलिए जो चीज़ कट रहा है काट सकते हैं, ये काट दिए। यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 6,
मतलब हमें इनकी जो क्षमता है वो 6 और 5 मिली है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, 15 घंटे में भर रहा है, कौन भर रहा है, पहला नल, तो यहाँ आ गया 15। यहाँ क्या आएगा, 15 छक्के 90, यहाँ भी आ गया 90, ठीक है। हमें ये देखना है कि यहाँ क्या आएगा, मैं किसका गुणा करूँ 5 के साथ कि 90 हो जाए, या आप 90 को 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो 18 पंचे 90, आंसर कितना 18, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, जल्दी बनाइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, पहले नल की क्षमता दूसरे नल की क्षमता की तिगुनी है। यदि दूसरा नल 12 घंटे में हौज को भरता है तो दोनों मिलकर नल, ओके, इस बार हमें क्वेश्चन में बोला है दोनों मिलकर हौज को कितने घंटे में भरेंगे। चलिए जल्दी से देखते हैं, ये हो गया पहला नल, ये हो गया दूसरा नल, बोला है पहला एंड दूसरा, ठीक है। टाइम, एफिशिएंसी, चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले नल की क्षमता दिया हुआ है, दूसरे नल की क्षमता की तिगुनी है, दूसरे नल की क्षमता की तिगुनी है कौन, पहला, मतलब ये 3 और ये 1, ठीक है। अब बोल रहा है पहला और दूसरा दोनों मिलकर, मतलब यहाँ कितना आ गया 4, ओके। 12 घंटा चलता है कौन, दूसरा नल चलेगा 12 घंटा, तो यहाँ कितना आएगा 12, यहाँ भी आना है 12 और यहाँ भी आना है 12। किसका गुना करूं, तो 4 तिया होता है 12, 4 तिया होता है 12। हमसे पूछा गया है इसके बारे में दोनों नल मिलकर, ये दोनों नल मिलकर कितना समय लगाएगा, तो 3, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है बात, चलिए आगे चलें। ये अब आगे आप फंसोगे। अब ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत लोगों को फंसाते हैं, ध्यान रखना। यदि टी व्यास वाला पाइप किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है, जब क्वेश्चन में व्यास वाला क्वेश्चन आए, ध्यान रखना व्यास वाला क्वेश्चन आए, तो जैसे हम पढ़ रहे हैं, जैसे आप बनाते हैं, हमेशा वैसे नहीं बनाना है। इसके लिए एक छोटी सी बात को ध्यान रखेंगे, जो मैं यहाँ पे नोट में लिख रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। यदि प्रश्न में व्यास दिया हो, इसकी बात कर रहा हूँ, टी व्यास वाला, डी व्यास वाला ऐसे देता है ना, तो व्यास के गुणक का वर्ग, किसके, व्यास के गुणक का वर्ग करके क्षमता, यहाँ गलत लिखा है, क्षमता ज्ञात करें, ठीक है। जैसे कि बोला गया है टी व्यास वाला पाइप, 2T व्यास वाले पाइप, यहाँ 3T दिया हुआ है, ऐसा कुछ भी दे सकता है, 4T 2T है ना, कुछ भी दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या देखना है, इन दोनों का गुणज कितना है, गुणित 2 है। तो ये जो गुणज आया है 2, क्या आया 2, इसका आप वर्ग करो, 2 का वर्ग 2, कितना आया 4, तो क्षमता क्या होगा, इसका 1 और इसका 4, बात समझ के। तो ऐसे क्षमता एफिशिएंसी निकालना है आपको। तो इसी तरह क्वेश्चन में बोला है एक टी व्यास वाला पाइप है और 3T व्यास वाला पाइप है। मैं देख रहा हूँ इसका एक क्या है, 3 गुणज है, तो ये रहा टाइम, ये रहा एफिशिएंसी। तो क्षमता क्या आएगा, इसका 1 और इसका कैसे निकालूंगा, कितना गुणज था 3 का स्क्वायर करूंगा, कितना आया 9, तो यहाँ आएगा 9, बस इतनी सी बात है। और कुछ बोला इसके बारे में, 36 मिनट में, कौन 36 मिनट में, टी वाला 36 मिनट में, तो यहाँ भी 36 आना चाहिए, यहाँ भी 36 आना चाहिए। किसका गुना करूँ, तो 9 चौक होता है 36, 4 आंसर, सेकंडों का क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है बात। तो जब भी ऐसे व्यास वाले क्वेश्चन है तो छोटी सी चीज़ को आप नोट जरूर करें, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, बनाइए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी है, मुझे कहीं जाना है, ठीक है।
और भूख भी लगी है। यहाँ टाइम हो रहा है 3:05। चलिए, डी व्यास वाला पाइप एक टैंक को 40 मिनट में भरता है। यदि एक पाइप का व्यास जो है 2D है तो इसके साथ खोला जाता है, तो इस टैंक को दोनों पाइप कितने समय में भरेंगे? ठीक है, चलो जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये था डी वाला, ये है 2D वाला, और बोला है दोनों मिलकर, मतलब D + 2D, ये एक साथ हो गए। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? समय, यहाँ पे इफिशियंसी, बस काम खत्म। तो मैंने आपको बताया इसकी क्षमता कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी कैसे निकालेंगे। तो ये तो रहा भाई 1, परंतु ये इसका कितना मल्टीपल है? 2, मतलब मुझे 2 का वर्ग निकालना है। कितना आएगा? 4। तो इस 4 को मैं लिखूंगा यहाँ पे 4। और मुझे दिया हुआ है कि पहला वाला जो D जो है वो 40 मिनट में भरता है, तो ये 40 मिनट में भरे, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 40। यहाँ भी 40 आना चाहिए और यहाँ भी 40 आना चाहिए। किससे गुना करूँ? 10 से। दोनों मिलकर बोला है, इन दोनों को जोड़ दूंगा तो यहाँ हो जाएगा 5, और 5 को किससे गुना करूँ कि 40 होगा? तो बोलोगे 8 पंचे 40, आंसर होगा 8, ऑप्शन बी। बस इतनी सी बात है, बहुत सिंपल। तो मेरे ख्याल से आपको मज़ा आ रहा होगा, कुछ अलग पढ़ने मिल रहा होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये आपके लिए बना के इसको आंसर देंगे फास्ट। मैं अगले वीडियो में आपका नाम, जो फास्ट आंसर देंगे उनका नाम मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, यह है क्वेश्चन आपका। AB खाली टंकी को 10 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को साथ खोल दिया जाए, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर आता है। वीडियो को पसंद करें तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं। फिर हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।